फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ कि सब बेहतरीन होंगे। आज का विषय है हिंदी, यानी हिंदी में काल। आप सभी बहन भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं सामान्य हिंदी का ये बेहतरीन प्रकरण काल। आज हम काल यानी समय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हमारा जो क्लास है हिंदी की 14वीं क्लास है और मैं एक एक करके बड़ी मेहनत से आपके लिए ये नोट्स तैयार कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़, आपको एक काम ज़रूर करना है कि ये जो नोट्स है आप नोटबुक में इसे ज़रूर लिखें ताकि आपको ये सही ढंग से तैयार हो जाए और आपकी समझ में आ जाएगा। बिना लिखे ये दिमाग से फुर्र हो जाएगा। आज वीडियो देख लोगे, कल ये गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि ज़रूर इसको आप नोट करें, जो मेन पॉइंट हैं ज़रूर नोट करें, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो तो नोट्स ज़रूर बनाएं। जो फ्रेशर हैं, बच्चे पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, जहाँ पहले पढ़ा होगा अकेडमी में, तो अकेडमी में क्या है कि बहुत ही लापरवाही से हिंदी पढ़ाई जाती है। जब कंपटीशन में आ जाते हैं तो कंपटीशन में बहुत ही अच्छी तरह से ट्रिक के साथ और कंपटीशन फाइट करने की कला, ये जो है कंपटीशन में पढ़ाया जाता है हिंदी को। तो जो फ्रेशर बच्चे हैं उनसे अनुरोध है ज़रूर लिखें, ठीक है। और जो हमारी वीडियो है और चैनल है, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी जो भी नई क्लास आती है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी किए टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा जो विषय है काल है। काल यानी टेंस, यानी समय। तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के संपन्न होने का समय पता चलता है, काल कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। क्रिया का वह रूप यानी क्रिया, वाक्य होता है, वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है। तो क्रिया का वह रूप, ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के संपन्न होने का समय पता चलता है, काल कहलाता है, ठीक है। काल के भेद। काल कितने प्रकार के होते हैं? यानी समय 3 प्रकार का होता है। भूतकाल, जो बीत जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल, जो चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। और भविष्य काल, और जो आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं, यानी संभाव्य। इसे एक भविष्य, फ्यूचर, जो आने वाला समय है, जिसे कि कल्पना की जाती है कि भविष्य कैसा होगा, ऐसा होगा। जो सपने देखते हैं वो भविष्य होता है, ठीक है। जिसके सपने देखे जाते हैं वो भविष्य काल के ही लिए देखे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके इनके विषय में अध्ययन करते हैं कि ये होते क्या हैं और किस तरह इनका यूज होता है, किस तरह परीक्षा में आते हैं। एक एक प्रश्न इससे जो है बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। तो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं भूतकाल। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है सामान्य भूत यानी सिंपल पास्ट, ठीक है। इसमें क्या है, क्रिया होती है गया, लिखा, सिंपल आता है, वह गया, ठीक है, उसने पत्र लिखा। तो इस तरह का सिंपल पास्ट कहलाता है। आसन्न भूत, ठीक है, रिसेंट पास्ट। इसमें क्या है, गया था और लिखा था। अपूर्ण भूत यानी इनकम्प्लीट पास्ट। तो इसमें जो है, एक मिनट यहाँ पे छूट गया है, गया था और लिखा था, ठीक है। अपूर्ण भूत का मतलब होता है इनकम्प्लीट पास्ट। इसमें जो आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, इंग्लिश में टेंस पढ़े हैं, टेंसों में जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसे इनकम्प्लीट पास्ट बोलते हैं। तो रही थी, रहा था, इस तरह के इसमें सेंटेंस आते हैं, इसे बोलते हैं अपूर्ण भूत, ठीक है। तो इसमें रही थी, रहा था, ये मैंने साथ के साथ यहाँ पे क्रिया भी दे दी है, इनकी पहचान है, ठीक है। यहाँ से पहचान कर सकते हैं। सामान्य भूत का गया, लिखा, सिंपल। और आसन्न भूत में गया था, लिखा था, ठीक है। और अपूर्ण भूत रही थी, रहा था। पूर्ण भूत यानी कंप्लीट पास्ट, आया था और लिखा था। संदिग्ध भूत आया होगा यानी संदिग्ध, डावट, जिसपे एक तरह का डावट हो, वो होगा आया होगा यानी आया होगा। हेतु मदभूत, छठवां है आपका
हेतु हेतु मदभूत। तो इसमें इस तरह का आता है, कंडीशनल होती है, दो वाक्य होते हैं, उसमें एक कंडीशनल होती है, कंडीशनल पास्ट। जैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं, हेतु हेतु मदभूत यानी कंडीशनल पास्ट। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी इसका परिणाम ये है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, अगला है इनके प्रकार बताए जा रहे हैं। तो प्रकार में अगला है वर्तमान काल। ये 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है ती है, इनकी पहचान है ता है ती है। अपूर्ण वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है रही है। और संदिग्ध वर्तमान प्रेजेंट डाउट यानी बच्चा रोता होगा, इस तरह का वाक्य आएगा उसमें, बच्चा रोता होगा। अगला है भविष्यकाल। ये 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। इसमें क्या है, संभावना, डाउटफुल फ्यूचर। जैसे इसमें जैसे ये दिया है, हम घूमने जाएंगे। ठीक है, हम घूमने जाएंगे। अच्छा, संभाव्य, इसमें शायद वह आज आए, एक संभावना जताई जाती है कि शायद वह आज आए। ठीक है, ये हमने आपको प्रकार बता दिए हैं। आप अच्छी तरह इन्हें लिख लेंगे और लिखने के बाद वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि भूतकाल। तो भूतकाल का टाइप्स पढ़ते हैं, भूतकाल के टाइप्स। जैसे ये आपका भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सामान्य भूत, जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, वहाँ सामान्य भूत होता है। जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, वह सामान्य भूत होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चा गया, बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा, माताजी ने तरबूजा काटा। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है, इसके लास्ट में जो लिंकिंग वर्ब होती है वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जैसे बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा, माताजी ने तरबूजा काटा, तो इस तरह का सीधा सीधा जो है वो सामान्य भूत कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आसन्न भूत। आसन्न यानी नज़दीक का, आसन्न भूत यानी नज़दीक का। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट, क्या निकट, आसन्न यानी निकट या नज़दीक समझा जाता है, वह आसन्न भूत कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाता है, वह आसन्न भूत कहलाता है। नेताजी ने भाषण दिया है, नेताजी ने भाषण दिया है। ठीक है, तो ये जो है वर्तमान और पास्ट के, यानी भाषण दे दिया है, इसका क्या मतलब है कि नेताजी ने जो भाषण है वो दे दिया है, यानी ना तो वो वर्तमान में और ना ही वो पूर्ण रूप से पास्ट में। तो ये दे दिया है यानी अभी अभी भाषण दे दिया है, तो ये वर्तमान के निकट चला गया है, इसलिए इसको आसन्न भूत कहते हैं। और अधिकतर एग्जामिनर इसी में फंसाता है बच्चों को कि ये जो है बच्चे इसको वर्तमान समझ लेंगे, ये वर्तमान नहीं है। इसको बस समझना है आपको, नेताजी ने भाषण जो है वो दे दिया है, यानी पास्ट हो गया, दे दिया है मतलब अभी अभी दिया है। कविता कानपुर से चली है। ठीक है, कविता कानपुर से चली है, तो वो चली है, ठीक है, वो पास्ट हो गया, चल दी ना, तो पास्ट हो गया। तो इस तरह से इसको समझ लेंगे। ठीक है, इसका जो आसन्न है, इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि निकट या नज़दीक। तो आप इसको निकट या नज़दीक के नाम से याद रख लेंगे कि ये पास्ट के निकट है, वर्तमान के निकट है। अब आता है आपका पूर्ण भूत। जब क्रिया बहुत समय पूर्व समाप्त हो गई हो तो उस क्रिया को पूर्ण भूत की क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी जब क्रिया बहुत समय पूर्व यानी बहुत समय पहले समाप्त हो गई हो तो उस क्रिया को पूर्ण भूत की क्रिया कहते हैं। जैसे विक्रम सेब लाया था, क्या विक्रम सेब लाया था, रेखा ने चाय बनाई थी, तो भैया इसको जो है सेब लाया था, पता नहीं कितना समय हो गया, कल लाया, परसों लाया, तरसों लाया, या 1 महीना पहले लाया, 2 साल पहले लाया, 10 साल पहले लाया, तो ये क्या है, पूर्ण भूत है। इसको मतलब लाए काफ़ी समय हो गया। ठीक है, बहुत समय पहले जो है ये क्रिया घटित हो गई, तो इसे पूर्ण भूत की संज्ञा दी जाएगी। रेखा ने चाय बनाई, कब बनाई, कल बनाई, परसों बनाई, कोई पता नहीं कब बनाई। ठीक है, तो ये पूर्ण भूत की क्रिया होगी। अब आगे देखते हैं, आपका ये है अपूर्ण भूत। ठीक है, अपूर्ण भूत यानी इनकम्प्लीट पास्ट, जहाँ भूतकाल के क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई हो वहाँ अपूर्ण भूत होता है। जैसे सचिन बल्लेबाजी कर रहा था, सचिन बल्लेबाजी कर रहा था, यानी मैंने देखा तो सचिन बल्लेबाजी कर रहा था। ठीक है, किसान फसल काट रहे थे, जब हम वहाँ थे तब किसान फसल
काट रहे थे। ठीक है, तो इस तरह के अपूर्ण भूत कहलाएंगे। तो अगला है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत को कार्य के होने में संदेह हो, जहाँ कार्य के होने में संदेह हो, ये स्पष्ट परिभाषा है, कार्य के होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूत कहते हैं। ठीक है, किताबी भाषा अगर समझ में नहीं आती है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट बना के और सीधे सीधे शब्दों में लिख दिया है कि कार्य के होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे बच्चा आया होगा, बच्चा आया होगा, कमल गया होगा। ठीक है, यहाँ संदेह है कि आया होगा, पता नहीं आया होगा, कमल गया होगा, कन्फर्म नहीं है कि गया ही होगा, लेकिन इसमें संदेह है, इसलिए कमल बोल देंगे, कमल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत, ये तो बहुत ही आसान है। जो क्रिया भूतकाल में हो सकती थी, देखेंगे, जो क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु किसी कारणवश हो न सकी, वहाँ हेतु हेतु मदभूत होता है। यदि ध्यान दिया, एग्जाम्पल देखेंगे कैसे आता है पेपर में, यदि ध्यान दिया होता तो गणित समझ में आ गया होता। ठीक है, अगर ध्यान दिया होता तो गणित समझ में आ गया होता। उस समय पे ये सो रहे थे, इन्हें पता नहीं था कि गणित भी पढ़ना है, परीक्षा निकालनी है, यूपी पुलिस की, सुपर टेट की, यूपी टेट की, तो भैया गणित पढ़ना पड़ेगा। यदि ध्यान दिया होता तो गणित समझ में आ गया होता। यदि महेंद्र समय पर पहुंचता तो परीक्षा दे लेता। ये बहुत लापरवाह आदमी है भैया, समय पे ही ना पहुंच पाए रे। तो भूतकाल समाप्त होता है और भूतकाल के हमने 6 प्रकार आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं, उनको आप नोट कर लेना। अब आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल के जो भेद है भैया वो 3 हैं। एक है सामान्य वर्तमान काल, तो हमने बता दिया। पहले सबसे पहले हमने टाइप्स बताए थे इनके, और अब इनको एक एक करके हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सामान्य वर्तमान, तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। ठीक है, जैसे सुमन खाना खाती हैं, सुमन खाना खाती है। ठीक है, मिस्त्री दीवार बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। तो ठीक है, सुमन खाना खाती है, ये एग्जाम्पल इस तरह से आएगा और पूछ लेगा ये कौन सा टेंस है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्त्री दीवार बनाते हैं। ठीक है, तो मिस्त्री दीवार बनाते हैं वो भी आपका यही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, राइट हो जाएगा। अब आता है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान, इनकम्प्लीट प्रेजेंट। तो जिस क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने, ठीक है, होते रहने का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने, यानी प्रेजेंट में जो काम चल रहा है वो चलते रहने। ठीक है, जो वर्तमान में काम चल रहा है, मान लो कोई मकान बन रहा है और बन ही रहा है, उसके बारे में जानकारी हमें मिल रही है कि वो मकान अभी बन रहा है, ठीक है, का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लेंगे कि कोई मतलब मकान बन रहा है, किसी का मकान बन रहा है और किसी ने पूछा भैया आपका मकान बन रहा है कि बंद हो गया, तो वो कहता है कि अभी बन रहा है, यानी अभी उस पर कार्य चल रहा है, तो आपका ये अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। जब मकान पूरा नहीं हुआ तो भैया वो अपूर्ण है, अब पूरा हो जाएगा तो वो पूर्ण हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। मंदिर में आरती हो रही है। ठीक है, मंदिर में आरती हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हो रही है। लड़का सड़क पर दौड़ रहा है। ठीक है, उसकी रेस कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इनकम्प्लीट है, तो इसे इनकम्प्लीट प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अगला है संदिग्ध वर्तमान। अब भैया संदिग्ध है, ठीक है, इस पर संदेह है। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, क्या, जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राधिका जागती होगी, राधिका जागती होगी, छात्र जो है पढ़ते होंगे, परीक्षा में पूछेगा कि राधिका जागती होगी ये किस प्रकार का काल है,
तो इसे बताएंगे संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल। छात्र पढ़ते होंगे, यानी छात्र पढ़ते होंगे, तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो इसमें क्या है, संदेह होगी। ठीक है, पढ़ते होंगे। हम आपसे कहेंगे कि जैसे कोई आपसे पूछता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो आप क्रॉस आंसर करेंगे कि वो अभी मैं पढ़ते हुए छोड़े आया हूँ और वो पढ़ते होंगे। राधिका जागती हुई छोड़ के आया हूँ और वो शायद जागती होगी, यानी संदिग्ध है, एक तरह का संदिग्ध है, कोई मतलब एक संदेह है, शायद वो जागती होगी, शायद वो पढ़ते होंगे। ठीक है, इस तरह के संदिग्ध वर्तमान कहलाएंगे। अब आपका होगा, अगर कोई ये समझे, मान लो कोई बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये जो संदिग्ध वर्तमान है इसमें तो गा गी गे, गा घी, गा गे या घी गे इस तरह के आ रहे हैं, तो अंग्रेजी में हमें ये पढ़ाया है कि ये फ्यूचर टेंस के हैं। जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं आए हैं हम लोग एकेडमी में, जिस टेंस में या क्रिया के अंत में गा गी गे, वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। तो भैया ये जो है कतई फ्यूचर का नहीं है, ये वर्तमान का है, संदिग्ध वर्तमान है, इसमें संदेह है। ठीक है, तो राधिका जागती होगी, ना कि फ्यूचर में जा रही है, वो बता रहा है कि राधिका जागती होगी। यानी कोई पूछ रहा है राधिका कहाँ है, कि सो रही है, जग रही है, तो उसने कहा है जागती होगी। छात्र कहाँ है, छात्र पढ़ रहे हैं या मतलब खेल रहे हैं, तो छात्र पढ़ते होंगे, मैंने छोड़ दे हैं पढ़ते हुए, वो पढ़ते ही होंगे। तो इस तरह के जो है वो वर्तमान की घटना है, वर्तमान में ही घटना घट रही है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, भविष्यकाल। आज का हमारा लास्ट और ये टॉपिक है, लास्ट प्रकार है जो काल का तीसरा प्रकार है सामान्य भविष्य, यानी भविष्यकाल। भविष्यकाल के अंतर्गत आता है सामान्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से, इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में पता चले उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में पता चले उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे बंस दूध पिएगा। ठीक है भैया, पिएगा। अब ये चीज़ है, ये आपका भविष्य में जा रहा है कि बंस दूध पिएगा, यानी दूध रखा रहने दो उसका, वो आएगा और पिएगा। ठीक है, और तुम अकेले कैसे अमृतसर जाओगे। ठीक है, आज तुम यहीं पे हो और तुम्हारी बात चल रही है कि मान लो कल जाओगे या परसों जाओगे या 2 घंटे बाद जाओगे, तो ये भविष्य की बात हो रही है कि तुम अकेले कैसे अमृतसर जाओगे। तो यहाँ भी गे आ रहा है, यहाँ भी गा आ रहा है, और हमने इससे पहले आपको ये जो दिखाई दे रहा है छात्र पढ़ते होंगे, तो यहाँ भी गा आ रहा है, तो ये आपका वर्तमान में जाता है। ठीक है, और ये आपका गा जो है जो पिएगा, बंस दूध पिएगा, तो ये आपका फ्यूचर में जा रहा है। ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज को समझ जाएंगे। ठीक है, तुम अकेले कैसे अमृतसर जाओगे, तो ये क्लियर है कि भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है, अगला है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, तो यहाँ भी संभावना जताई जा रही है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। देखिए भैया, यहाँ से पता कर लेंगे संभाव्य यानी संभावना जताई जा रही है, तो उसे संभाव्य के नाम से नाम लिख दिया उसका, संभाव्य। तो जहाँ भी वाक्य में आपको संभावना जैसा कोई शब्द दिखाई दे, तो आप उसको संभाव्य भविष्य में ले जाएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखेंगे ये जो है शायद आज वह आए, शायद आज वह आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक संभावना है कि शायद आज वह आए। ठीक है, उसका इंतजार तो कर रहे हैं, शायद आज वह आ जाए। तो इस तरह का जो है संभावना में प्रकट होगा, संभावना, और संभावना को ही मॉडिफाई कर दिया है संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। ठीक है, तो आपका ये राइट हो जाएगा, संभाव्य भविष्य। अगला है मैं शायद कंप्यूटर सीखूं। तो मैं शायद कंप्यूटर सीखूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं शायद कंप्यूटर सीखूं क्योंकि मेरा मन बन रहा है कि अब मैं कंप्यूटर सीख लूं।
तो मैं शायद कंप्यूटर सीखूं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं मन बन रहा है मेरा कि मैं शायद कंप्यूटर सीखूं। तो इस तरह का जो आपका वाक्य मिल जाए तो आप शायद, ठीक है, इसी प्रकार का टेंस वो शब्द मिलेगा आपको देखने को, और ये मिलेगा तो आप इसको संभावना में बदल के और संभाव्य भविष्य पे टिक कर देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो और आज की क्लास, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें, ताकि किसी और गरीब भाई को या जो अच्छी तैयारियों में लगे हुए हैं उनको ये नोट्स मिल जाएगा, उन्हें इस नोट से बहुत लाभ होगा और किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो बहन भाई तैयारियों में लगे हुए हैं, अच्छी तरह तैयारी में लगे हुए हैं, वो पढ़ते रहें और ज़बरदस्त तैयारी करते रहें। यूपी पुलिस शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो सभी से अनुरोध है कि अच्छी तरह तैयारी में लगे रहें, जिससे आपको एक परिवार की जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी है वो आपको निर्वाह कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लेके आएंगे संधि। कई लोगों का फरमाइश आ रही है कि सर संधि पे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं, संधि हमें समझाएं। तो मैं अब अगला टॉपिक संधि ही लेके आ रहा हूं, और कल आपको संधि से रूबरू करा दूंगा। तो मैं एक वीडियो में संधि नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि संधि का प्रकरण बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा है संधि। इसको मैं कम से कम 3 वीडियो, तो मान लो 3 से 4 वीडियो में ये संधि मैं करा पाऊंगा, 3 से 4 वीडियो। तो संधि जो है, देखिए भाई, अब अगली वीडियो में मैं आपको संधि लेके आऊँगा, तभी वहाँ बताऊँगा संधि के प्रकार, और संधि कितने प्रकार की होती हैं, और संधि में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाता है और कहाँ आपको फंसाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बस लगे रहें तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।